morning students and welcome to class 8 and your chapter of the geography, chapter number 5, the industries. In our last class we discussed about the major industrial region of the world which are related to the iron and steel industries and the cotton textile industries and the information technology industries. So students, अपनी लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि कुछ इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में जहाँ पर कुछ फेमस इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं, जिसमें हम लोगों ने आयरन स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में जाना। उसके बाद में हमने जाना कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में और लास्ट हमने बात की थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के बारे में और साथ में ये भी जाना कि कुछ फेमस जो ये इंडस्ट्रीज है ये वर्ल्ड में बेसिकली कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर सेंट्रलाइज्ड है। और इसी के साथ में हमने बात की थी इंडिया की भी। इंडिया के अंदर जैसे मैंने बताया था आपको कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है वो हमको बेंगलोर के अंदर देखने को मिलती है ना। इसी के अलावा हमने बात की थी सिलिकॉन वैली की, है ना, जहाँ पर जो भी एक फेमस कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है। तो इस तरह से अपनी लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में बात की थी। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन कौन से हैं दुनिया के जहाँ पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज हमको देखने को मिलती है। इसी के साथ में हमने बात की थी कि किस तरह से धीरे धीरे वर्ल्ड के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्रीज है वो ज्यादा से ज्यादा फैलती जा रही है, वर्ल्ड में डेवलपमेंट होता जा रहा है। और आज की जो बच्चों क्लास है इसमें हम लोग वापस कल का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, उसकी ही बात करने जा रहे हैं। एक बार कल की क्लास का अगर हम लोग देखें कि तो हमने बात की कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज जो है वो बैकबोन ऑफ अदर इंडस्ट्रीज कहलाती है, ठीक है ना। जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि स्टील एक ऐसा मटेरियल है जिसके बेस पर बाकी सारी इंडस्ट्रीज काम करती है, इसीलिए स्टील को मदर इंडस्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। और कल मैंने इसका रीजन भी बताया था क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज है हर इंडस्ट्री में जो मशीनरी लगती है वो टोटली आयरन और स्टील की बनी होती है, इसीलिए बिना आयरन और स्टील इंडस्ट्री के दूसरी इंडस्ट्रीज वर्कआउट नहीं कर सकती। और आज इसी टॉपिक को हम लोग आगे लेके चल रहे हैं। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में कल हमने यहाँ तक बात कर ली थी। आज हम लोग इंडिया और वर्ल्ड लेवल पर जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है वो दोनों ही कुछ सेंटर जो है इम्पोर्टेंट इसके उसके बारे में बात करेंगे और साथ में इंडिया के बारे में जानेंगे। अगर बच्चों आपको याद हो तो जब हमने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा था आयरन और स्मेल्टिंग प्लांट, जब मैंने बताया था आपको कि झारखंड के अंदर जो कह सकते हैं कि जमशेदपुर जो सिटी है ये पूरी इंडिया के अंदर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज का हब माना जाता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर आयरन और स्टील के प्रोडक्शन में अपना एक बहुत ही ऊंचा हाई रैंक रखता है ये। और इसी के साथ में हम लोग आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे जमशेदपुर के बारे में। जमशेदपुर जो कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के नाम से फेमस है और अपने आप में इंडिया के अंदर आयरन और स्टील का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जो क्लास है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आफ्टर द 1950 द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बिगन टू लोकेटेड नियर द सी पोर्ट। तो इस तरह से बच्चों आप देख सकते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है इसका एक ट्रेंड रहा है कि मोस्टली इंडस्ट्रीज जो है सी पोर्ट के बाद पास में लोकेटेड हुई मिलती है। लेकिन अगर अपन ब्रिटिश टाइम पीरियड की बात करें बच्चों 1800 सेंचुरी की बात करें तो ये वो टाइम पीरियड था जब इन इंडस्ट्रीज को लोकेट करने के लिए कुछ ऐसी जगहों को ढूंढा। तो बच्चों 1800 सेंचुरी से की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि हमने जैसे हिस्ट्री में भी जाना कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के लिए जो लोकेशन ढूंढी जाती थी वो इस बात पर डिपेंड करती थी कि वहां पर कोल और आयरन जो माइनिंग है या वो है या नहीं है, वाटर की सप्लाई प्रॉपर्ली है या नहीं है। और इसी के बेस पर टिस्को नाम से इंडिया की पहली सबसे बड़ी आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज को स्टार्ट किया गया था। लेकिन धीरे धीरे ट्रेंड बदलता गया, कई सारा प्रोडक्शन आयरन और स्टील का कंट्री के अंदर बढ़ता गया। अब प्रॉब्लम ये आने लगी कि इस आयरन और स्टील के प्रोडक्शन को दूसरी जगह पर कैसे पहुंचाया जाए, एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, ठीक है। और आपको ये भी बता दो बच्चों कि हमारी कंट्री के अंदर आयरन और स्टील का इतना प्रोडक्शन होता है कि इसको वर्ल्ड लेवल पर दूसरी कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है, दूसरे देशों में बेच दिया जाता है। तो इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19th सेंचुरी के अंदर जितनी भी स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज लगी वो सारी की सारी सी पोर्ट के पास में लगी। इसी के साथ में बच्चों हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए या स्टार्ट करने के लिए कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है, लोकेशंस को ध्यान में रखा जाता है।
दूसरा लेबर, ऐसी जगह पर इंडस्ट्रीज लगाई जाती है जहाँ पर सस्ते भाव पर या कम वेजेस पर लेबर मिल सके। फिर बात आती है जमीन की, फिर बात आती है बच्चों की जो रॉ मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी उस जगह पर है या नहीं है। तो जैसे अगर हम लोग आज बात करें आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की, तो इसके लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें एक आता है बच्चों कोल मतलब कोयला, दूसरा आता है आयरन और कच्चा लोहा, तीसरा आता है बच्चों वो है आपके मैग्नीज, फिर आता है लाइमस्टोन मतलब चूना। ये ऐसी चीजें हैं जिनके बिना आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज काम नहीं कर सकती। तो इस तरह से इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया में स्टार्ट की गई। तो यही चीज यहाँ पर मैंने बताई है कि 1950s के बाद इंडस्ट्रीज जो लगी थी उनकी लोकेशन ज्यादातर कहाँ थी, नियर द सी पोर्ट, समुद्र के किनारे, सी पोर्ट के पास में इन तरह की इंडस्ट्रीज को लगाया गया। क्यों लगाया गया? ताकि आसानी से इसकी प्रोडक्शन को सी रूट से दूसरी जगह पर भेजा जा सके। और आपको ये भी बता दें कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के लिए वाटर सप्लाई भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टील प्रोडक्शन सेंटर लोकेटेड एट द वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़। अगर हम बच्चों इंडिया की बात करें तो इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि स्टील आयरन स्टील प्रोडक्शन सेंटर है, जिसमें एक आता है वेस्ट बंगाल, फिर आता है उड़ीसा और उसके बाद में झारखंड और छत्तीसगढ़। ये कुछ ऐसे स्टेट हैं बच्चों जहां पर सबसे ज्यादा आयरन स्टील का प्रोडक्शन होता है हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, इसके बाद में हम लोग यहाँ पर कुछ और जगहों की बात करेंगे जो स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है, जिसमें आता है भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटक। कर्नाटका में दो जगह है बच्चों, एक है भद्रावती और एक है विजयनगर, जहाँ पर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। इसके बाद आता है विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश और फिर आ जाएगा सैलम इन तमिलनाडु। ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हमको देखने को मिलती है और यहाँ पर सबसे ज्यादा आयरन और स्टील का प्रोडक्शन होता है इंडिया के लेवल पर कह दीजिए या फिर वर्ल्ड लेवल पर कह दीजिए। ठीक है, आगे हम लोग बच्चों आज बात करेंगे, जैसा कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया था आपको कि इंडिया लेवल पर हम लोग बात करेंगे जमशेदपुर की और वर्ल्ड लेवल पर हम लोग बात करेंगे सेंट पीटर्सबर्ग की। दुनिया के अंदर पूरे वर्ल्ड में ये दो ऐसी जगह हैं जो आयरन और स्टील के प्रोडक्शन के लिए नंबर 1 मानी जाती है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लेंगे जमशेदपुर को। जमशेदपुर इंडिया के अंदर ही लोकेटेड है और आगे हम लोग बात करेंगे जमशेदपुर जो है ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री का हब माना जाता है, सेंटर माना जाता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। तो जमशेदपुर हम लोग बात कर रहे हैं 1947 इंडिया के इंडिपेंडेंट तक यहाँ पर एक इंडस्ट्री स्टार्ट की गई जिसको टिस्को के नाम से जाना गया। और टिस्को का फुल फॉर्म अगर देखें तो टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड जिसको हम टिस्को कहते हैं, ये जमशेदपुर के अंदर आयरन और स्टील की बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, और इसी के साथ में अब इसकी स्टार्टिंग जो है वो 1907 में मानी जाती है। मतलब ये जो जमशेदपुर के अंदर जो ये आयरन और स्टील की जो टिस्को नाम से कंपनी लगी थी, इसकी शुरुआत 1907 में हुई थी और जगह थी साक्षी। क्या जगह थी? साक्षी नाम की जगह पर। ये साक्षी जो है बच्चों वो आया हुआ है झारखंड के अंदर। बाद में यहाँ पर रतन जी टाटा या जो जमशेद जी टाटा थे उनके नाम पर इस जगह का नाम साक्षी का नाम बदलकर जमशेदपुर कर दिया गया। तो ध्यान रखिए साक्षी का है झारखंड के अंदर। 1907 में यहाँ पर कंपनी स्टार्ट की गई और इस कंपनी का नाम बदलकर या सॉरी इस जगह का नाम साक्षी से बदलकर क्या कर दिया गया? जमशेदपुर कर दिया गया। जमशेदपुर किस चीज कारण बच्चों? तो देखिए जमशेद जी टाटा के नाम पर साक्षी को जमशेदपुर कर दिया गया। ठीक है, जमशेद जी जो थे जिन्होंने सबसे पहले यहाँ पर टिस्को की शुरुआत की थी। ठीक है, इसके बाद अब टिस्को जो है ये दो रिवर के कॉन्फ्रेंस पॉइंट पर बना हुआ है। मतलब दो नदियां जहाँ मिलती है वहां पर ये कंपनी लगाई गई। तो ये दो रिवर कौन सी थी? तो नियर द कॉन्फ्रेंस पॉइंट ऑफ द रिवर सुवर्णरेखा एंड द खारकाई। तो दो नदियां हैं बच्चों, एक है सुवर्णरेखा और एक है खारकाई रिवर। ये दोनों रिवर जहाँ मिलती है वहां पर ये टाटा या ये जो टिस्को नाम की कंपनी है ये आयरन स्टील कंपनी स्टार्ट की गई। ठीक है, इसके बाद में देखिए अगर इसकी और लोकेशन जाने तो हम लोग देखते हैं कि ये जो कंपनी है यहाँ से रेलवे स्टेशन ओनली 32 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और ये जो रेलवे स्टेशन है ये है कालीकमाई रेलवे स्टेशन। क्या है?
यहाँ से 32 किलोमीटर की दूरी पर एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है कालीमताई रेलवे स्टेशन। और बच्चों यहाँ पर रेलवे स्टेशन इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इस टिस्को कंपनी में जितना भी कोल आएगा या आयरन ओर आएगा या जितना भी प्रोडक्शन बनकर दूसरी जगह कोलकाता भेजा जाएगा वो इसी रेलवे लाइन से भेजा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर रेलवे लाइन को ध्यान में भी रखा गया और इस रेलवे लाइन से ही सारा सामान को लाने का और रॉ मटेरियल को लाने का और फिनिश गुड को मार्केट तक भेजने का काम होता है। इसके अलावा देखिए बच्चों कि क्लोज टू द आयरन ओर कोल मैंगनीज डिपॉजिट्स कोलकाता प्रोवाइड लार्ज मार्केट। अब ये जो टिस्को नाम की ये जो आयरन स्टील कंपनी है बच्चों, इसकी लोकेशन एक ऐसी जगह पर है जहां पर आयरन ओर भी आसानी से मिलता है, कोल भी आसानी से मिलता है, मैंगनीज भी आसानी से मिलता है। तो कहने का मतलब कि लगभग आयरन स्टील कंपनी को चलाने के लिए इनपुट की जो जरूरत होती है, जैसे कोल भी चाहिए होता है ना, मैंगनीज भी चाहिए होता है, आयरन ओर भी चाहिए होता है, ये सारी चीजें वहां पर आसपास के रीजन में मिल जाती है। और उसके बाद में कोलकाता एक बहुत बड़ा मार्केट है इस टिस्को कंपनी के लिए, क्योंकि जो भी स्टील और आयरन बनता है वो सीधा रेलवे लाइन के थ्रू, सी पोर्ट के थ्रू कहाँ जाता है? कोलकाता भेजा जाता है। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं बच्चों कि कंपनी ये जो टिस्को नाम की जो आयरन स्टील इंडस्ट्री लगाई गई, यहाँ पर सारी चीजों को ध्यान में रखा गया। रिवर का कॉन्फ्रेंस पॉइंट ध्यान रखा गया, ये भी ध्यान रखा गया कि आयरन कहाँ से आएगा, कोल कहाँ से आएगा, जो सामान बनेगा उसे किस मार्केट में हम लोग बेचेंगे, है ना। तो इस तरह से सारी चीजों को ध्यान रखा गया। अब हम लोग बात करेंगे कि कोल यहाँ पर कहाँ से आता है, आयरन ओर कहाँ से आता है, मैंगनीज कहाँ से आता है, ये सारी चीजें। तो देखिए कोल जो है यहाँ पर पास में ही एक माइन है कोल की, जो है झरिया माइन। तो टाटा या ये जो टिस्को आयरन स्टील इंडस्ट्री है, इसके लिए कोल कहाँ से आता है? झरिया नाम की एक माइन से आता है। साथ में आयरन ओर, लाइमस्टोन और डोलोमाइट और मैंगनीज ये आते हैं ओडिशा और छत्तीसगढ़ से। वापस देखिए आप कि आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए जो आयरन ओर की जरूरत पड़ती है, लाइमस्टोन मतलब चूना, फिर आ जाएगा डोलोमाइट और मैंगनीज, ये सारी चीजें ओडिशा से आती है और एक आती है छत्तीसगढ़ से, जो कि झारखंड के पास ही पड़ते हैं। तो कहने का मतलब सारी चीजें जो है इस टिस्को कंपनी के आसपास से इसको मिल जाती है, ठीक है। इसी कारण आज भी पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला आयरन और स्टील का और सबसे अच्छी ग्रेड का प्रोडक्शन ये टिस्को नाम की कंपनी करती है। और साथ में आपको ये भी बता दें बच्चों कि हमारी जो रेलवे लाइन है इंडिया की, है ना, इंडिया में जो रेलवे लाइन बिछाई जाती है या जो ये बनाई जाती है ट्रेन के इंजन वगैरह, ये सारा आयरन और स्टील यही टिस्को कंपनी से खरीदती है हमारी जो गवर्नमेंट है। इसी के साथ में इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ पैसा इस टिस्को कंपनी को भी पे करती है, देती है, ठीक है। कुछ कैपिटल गवर्नमेंट ने भी अपनी इस कंपनी में लगा रखी है। तो ये तो थी बच्चों बात जमशेदपुर की। अब हम चल रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर, और वर्ल्ड लेवल पर बच्चों हम लोग बात करेंगे पीटर्सबर्ग की। पीटर्सबर्ग अमेरिका के अंदर जिस तरह से इंडिया में बच्चों ये जो जमशेदपुर है ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा हब है, एक बहुत बड़ा सेंटर है जहाँ पर सबसे ज्यादा आयरन स्टील का प्रोडक्शन होता है। उसी तरह से अमेरिका के अंदर ये जो सेंट पीटर्सबर्ग है ये भी आयरन और स्टील इंडस्ट्री के नाम की पर बहुत ही ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। और साथ में कई सारी छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज भी यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग में आपको आयरन स्टील की देखने को मिलती है। तो बात करते हैं बच्चों सेंट पीटर्सबर्ग की। तो देखिए जगह कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ हुआ है? अमेरिका में। क्यों फेमस है? आयरन और स्टील के प्रोडक्शन के लिए। फिर देखिए एंजॉय द लोकेशनल एडवांटेज। लोकेशनल एडवांटेज का मतलब ये जगह जो है ये यहाँ पर जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज है वो इस ऐसी जगह पर है जहाँ पर सारी चीजें आसपास से प्रोवाइड हो जाती है, चाहे आयरन ओर हो, चाहे कोल हो, चाहे डोलोमाइट हो, चाहे मैग्नीशियम हो। और उसके बाद में जो आयरन और स्टील बनता है उसको वाटर वे से दूसरी जगह पर अच्छे से आराम से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए कोल अवेलेबल लोकली। यहाँ पर जो कोल है सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज है बच्चों, इस कंपनी को कोल या कोयला जो है वो कहाँ से मिलता है? लोकली मिल जाता है, मतलब आसपास के रीजन में कोल माइंस है, वहां से आसानी से कोल मिल जाता है। फिर आता है आयरन। आयरन और कहाँ से आता है? तो देखिए यहाँ पर एक माइन है बच्चों, मिनीसोटा माइन, अमेरिका में सेंट पीटर्सबर्ग के पास ही एक माइन है आयरन ओर की, मिनीसोटा माइन। यहाँ से आयरन ओर मिल जाता है, ठीक है।
पीटर्सबर्ग जो है ये बहुत ही सस्ते दाम पर, इस चीप रेट पर इस सारे प्रोडक्शन की शिपिंग कर सकता है। शिपिंग मतलब यहाँ पर 5 ग्रेट लेक्स हैं, जो लेक्स आपस में, कुछ झीलें हैं बच्चों, 5 झीलें हैं, ये झीलें आपस में मिली हुई है। इसीलिए सेंट पीटर्सबर्ग में जो भी प्रोडक्शन होता है आयरन और स्टील का, उसको इस वाटरवे से दूसरी जगह पर सप्लाई कर दिया जाता है। कुछ रिवर है बच्चों, तो एक तो है ओहियो लेक है, फिर आ जाएगा मोनेगेरा और फिर आ जाएगा अलेग्ने। ये तीनों जो रिवर्स है ये इसको वाटर सप्लाई के लिए रूट प्रोवाइड करवाती है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि किस तरह से पूरे वर्ल्ड लेवल पर सेंट पीटर्सबर्ग और इंडिया के लेवल पर अगर हम बात करें तो जमशेदपुर की, ये दोनों ही जो है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के बहुत ही बड़े हब है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं और पूरे वर्ल्ड में फेमस है एक आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के सेंट्रलाइजेशन के लिए। हमने देखा कि किस तरह से ये इंडस्ट्री जहाँ पर भी लोकेट की गई है वहाँ पर सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि आयरन ओर कहाँ से आएगा, कोल कहाँ से आएगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, मार्केट क्या होगा, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ये सारा प्रोडक्शन को सप्लाई किया जाता है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की क्लास। कल फिर हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।